तो दोस्तों कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे यानी कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए मैथ का टोटल सिलेबस, ठीक, कि कितना आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यू सिलेबस पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, बुक कौन सा होगा बढ़िया, स्कोर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाए और नोट कैसे बनाए, इन सब के विषय में हम लोग देखेंगे। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लास्ट में वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए मोटिवेशन की ओर चलते हैं। यदि आप सोचते हैं कि हम कर सकते हैं तो यकीन मानिए कि आप कर सकते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं अभी कि हम मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाए, तभी ही आप इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैथ में ज़्यादा नंबर लाए तो यकीन कीजिए कि आप कर सकते हैं और ला भी सकते हैं। ये बिल्कुल सत्य है। यदि आप चाह लेंगे तो कर सकते हैं। कहावत भी है ना, मान लिए तो हार या फिर ठान लिए तो जीत। तो ये है, तो आप सिर्फ लगे रहिए। अब चलते हैं कि कॉपी कैसे लिखें। तो सबसे पहले कितने कॉपी रखें इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहला तो आपको जो रखना पड़ेगा कॉपी, वो है सबसे पहले कि लाइव जो क्लास लेंगे ना उसके लिए, यानी कि जो भी हम लाइव क्लास लेंगे उसका आप क्या कीजिएगा, नोट बनाइएगा, ठीक। तो वह कॉपी चाहिए। उसके बाद अगला कॉपी जो चाहिए वो आपको, जो यहाँ पर चैप्टर के लिए हम होमवर्क देंगे उसको आप वहाँ पर उसमें बनाइएगा चैप्टर प्रैक्टिस के लिए। फिर उसके बाद आप फेयर का जो कॉपी होता है ना एक, वो रखिएगा। यानी कि टोटल कॉपी आपको कितना रखना है, तो 3 कॉपी रखना है, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा। 2 कॉपी आपका यहाँ पे और 1 कॉपी आपको फेयर के लिए, ठीक है। चलिए, हाँ, अब है कि हमें कितने चैप्टर पढ़ना है। तो पहला जो है वास्तविक, दूसरा बहुपद, तीसरा जो चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण, चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण, पांचवा चैप्टर है समांतर सीढ़ी, उसके बाद त्रिभुज, उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आठवां त्रिकोणमिति, इसमें से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग या फिर ऊंचाई एवं दूरी, ये। उसके बाद आगे आपका जो 10वां चैप्टर है वो है वृत्त। उसके बाद 11वां रचना। 12वां जो चैप्टर है आपका वो है वृत्त से संबंधित क्षेत्र है। उसके बाद 13वां जो चैप्टर आपका है वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, यानी कि इसमें आपको आयतन कैसे निकाले किसी चीज़ का, पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकाले, तो इन सब के बारे में आपको उसमें यानी कि पढ़ना है। अगला है सांख्यिकी, फिर प्रायिकता। तो टोटल यानी कि आपको 15 चैप्टर यानी कि पढ़ना है। हाँ, अब है कि इसमें से जो इम्पोर्टेंट यानी कि कौन कौन है उनके विषय में हम लोग देख लेंगे कि आखिर में 15 चैप्टर है तो आपको जो पढ़ना होगा टोटल, यदि बढ़िया नंबर लाना है तो टोटल के टोटल चैप्टर आपको, यानी कि टोटल जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो कितना चैप्टर पढ़ना है, 15 चैप्टर, ठीक। अब इसमें जानेंगे कि हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन है जिनसे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो कौन सा है। तो जैसा कि आपके पिछले एग्जाम में, ठीक, यानी कि टोटल जो क्वेश्चन पूछा गया था वो यानी कि ट्राइगोनोमेट्री से, किससे, ट्राइगोनोमेट्री से पूछा गया था। टोटल जो क्वेश्चन वो यानी कि 33 क्वेश्चन पूछा गया था। कितना क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन सिर्फ पूछा गया था, किससे, ट्राइगोनोमेट्री से, ठीक। तो अब तो पता लग गया होगा कि पूरे मैथ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो कौन है,
तो त्रिकोणमिति कौन सा है? त्रिकोणमिति। उसके बाद एक और है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति, यानी कि इनसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो टोटल 23 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। आप समझ सकते हैं कि टोटल सिर्फ 2 चैप्टर में से आपको कितना क्वेश्चन पूछा गया? तो 56 क्वेश्चन पूछा गया। कितना? 56 क्वेश्चन। अच्छा, आप बताइए कि एग्जाम जो होता है आपका कितने नंबर का होता है? टोटल जो नंबर होता है एग्जाम में वो टोटल कितने नंबर का होता है? तो आपको बता दें कि टोटल जो नंबर होता है वो मैथ जो पूछा जाता है तो कितने नंबर का? 200 नंबर का। कितने नंबर का? 200। और उसमें आपको बनाना कितना रहता है? तो 100 नंबर का। कितने नंबर का? 100 नंबर का। यानी कि इन 100 नंबर में 56 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ किनसे? सिर्फ 2 चैप्टर से पूछा गया। कितने चैप्टर से? सिर्फ 2 चैप्टर से। तो अब आपको पता लग गया होगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा चैप्टर है और हमें सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न क्या है? तो टोटल जो आपका नंबर होता है वो 100 नंबर का पेपर आपको देना पड़ता है। कितने में से? 200 में से। कितने में से? 200 नंबर में से आपको कितने नंबर का क्वेश्चन दिया जाता है? 100 नंबर का आंसर आपको देना होता है, जिसमें 50 नंबर जो हो जाता है वो आपको ऑब्जेक्टिव में देना होता है। ठीक, यानी कि 100 में से कितना? 50। ठीक, 100 में से 50 नंबर। उसके बाद यानी कि सब्जेक्टिव में देना होता है 50 नंबर। सब्जेक्टिव में यानी कि 2 पार्ट हो जाता है। सब्जेक्टिव में 2 पार्ट हो जाता है, यानी कि टोटल जो है 30 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो होता है 2 नंबर, यानी कि 15 क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। 30 में से 15। कितना? 30 में से 15। ये 2-2 नंबर का हो। कितने नंबर का? 2 अंक का। कितने अंक का? 2 अंक का। और उसके बाद 8 में से आपको 4 बनाना है, तो ये कितने अंक का होगा? तो 5 अंक का। कितने अंक का? 5 अंक का। यानी कि 20 नंबर इसमें से हो गया और 30 नंबर इसमें से हो गया। ठीक है, और 50 नंबर हो गया। तो इस प्रकार से आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। आगे है कि मैथ के लिए जरूरी वाला जो बुक है वो कौन सा है? तो देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट बुक होता है वो आपका है एनसीईआरटी का। किसका है? एनसीईआरटी का। ठीक, यानी कि ये जो बुक है हर हाल में आपको पढ़ना है। ठीक है, और दूसरा क्या कि आप एक क्या करिए, क्वेश्चन बैंक ले। क्या ले लीजिए? क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक, क्योंकि उनसे आपको पता चलेगा कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद यानी कि तीसरे नंबर पे हम आपको पीडीएफ देंगे जिसमें प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन रहेगा, तो ये हम आपको देंगे। ये हम देंगे आपको। ठीक है, अब है कि यानी कि कैसे स्कोर यानी कि बढ़िया लाए। स्कोर कैसे बढ़िया लाए? तो देखिए, सबसे पहले मैथ के लिए आपको कितना घंटा यानी कि समय देना होगा, ठीक, बढ़िया नंबर लाने के लिए। तो आपको सबसे ज्यादा रिवीजन पर ध्यान देना। किस पे? रिवीजन पे।
तो सारा के सारा टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, जितना भी चैप्टर है सब के सबको आपको कम से कम तो 2-2 बार पढ़ना पड़ेगा। कम से कम कितना बार? 2-2 बार, ठीक? और एक क्वेश्चन को, ठीक, जो इम्पोर्टेंट है हमको कई बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक? कई बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब है कि सर मैथ को हम कितने घंटा समय देंगे? मैथ को कितने घंटा समय देंगे? तो देखिए, सबसे पहले 1 या 1.5 घंटा की क्लास तो आपको हम ले लेंगे। 1 या 1.5 घंटा का क्लास हम ले लेंगे, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पर जितना, अब जैसे 1 घंटा के टाइम हम लिए, तो आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? प्रैक्टिस करना है 2 घंटा। कितने घंटा? 2 घंटा आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, ठीक है? और उसके बाद 30 मिनट यानी कि आपको जो फेयर होता है ना, उसके लिए हम दे देते हैं, ठीक? या फिर आप एक दिन कीजिएगा, ठीक? तो कम से कम टोटल यानी कि 3 घंटा आपको प्रतिदिन मैथ को देना पड़ेगा। कितने घंटा? 3 घंटा। यदि आप रोज 3 घंटे मैथ को देते हैं, तो यकीन मानिए कि हम गारंटी के साथ कहते हैं कि 15 दिन में आप अपने को इस लेवल पर देखिएगा। यहाँ से शुरू कीजिएगा और 15 दिन में हम गारंटी लेते हैं कि आप इस लेवल पे रहिएगा, ठीक है? अब है कि सर ये सिलेबस अब यहाँ से कब तक खत्म हो जाएगा? मैथ का सिलेबस और विषय का जो सिलेबस है वो कब तक खत्म हो जाएगा? तो आपको बता दें कि अगस्त के एंड में, ठीक, या फिर मिड सितंबर में। अगस्त के एंड में या फिर आपको मिड सितंबर में आपका सिलेबस क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, ठीक? अब सिलेबस कैसे खत्म होगा वो मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिए। ये नहीं बताइएगा कि सर अब तो टाइम यहाँ से कम है, क्योंकि बहाने ढूंढने के लिए काफी बहाना हो जाता है, लेकिन करने वाले ना नहीं ढूंढते हैं, ठीक है? क्लास होगा कहाँ पे? क्लास होगा कहाँ पे? तो क्लास के लिए आपको कहीं जाना नहीं, ठीक? आपको यहीं पे टोटल के टोटल क्लास मिलेगा। हाँ, बाकी टेस्ट कहाँ होगा सर? तो टेस्ट जो होगा उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, जिनका नाम है मनी ग्लोबल स्टडी। क्या है? मनी ग्लोबल स्टडी, ठीक? तो टेस्ट के लिए इसको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। बाकी नोट भी आपको वहीं पे मिल जाएगा, सारा के सारा नोट वहीं पे मिल जाएगा। अब है कि सर आप क्या क्या पढ़ेंगे या फिर कैसे पढ़ाएंगे? कैसे पढ़ेंगे? तो सबसे पहले तो हम आपको चैप्टर वाइज समझाएंगे टॉपिक कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन बनाना है। पहले यानी कि हम थ्योरी समझाएंगे। क्या समझाएंगे? थ्योरी, ठीक? उसके बाद एक एक दो दो क्वेश्चन आपको देंगे, समझा करके बना देंगे। फिर आपको हम क्वेश्चन देंगे कि ये क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक? और आपको ईमानदारी से ये क्वेश्चन बनाना होगा। अब है कि सर क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा? क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा? तो टाइमिंग यहाँ पर दिया हुआ है आपको। मैथ आपका रहेगा 9:30 से। मैथ कब से रहेगा? 9:30 से। उसके बाद एक क्लास रहेगा आपको 2 बजे और एक क्लास रहेगा आपको शाम 7 बजे। यानी कि दिन में कितना क्लास होगा? 3 क्लास होगा। कितना क्लास होगा? 3 क्लास। 9 बजे जो होगा वो आपका मैथ, ठीक, 9:30 में। उसके बाद जो होगा आपका साइंस होगा, ठीक। और यहाँ पर जो 2 दिन है, 2 दिन संस्कृत है। 7 बजे से होगा आपका एसएसटी। क्या होगा? एसएसटी। और फिर हिंदी। उसके बाद सैटरडे को आपको टेस्ट लिया जाएगा। मंडे टू फ्राइडे आपका क्लास होगा। मंडे टू
फ्राइडे, और सैटरडे को आपको क्या लिया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा। ठीक, और टेस्ट कहाँ पे, तो आपको पता ही एप्लीकेशन पे होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि हमको क्या-क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ताकि बढ़िया से बढ़िया स्कोर लाएँ। तो अब आप यहाँ से तैयार हो जाइए और सिर्फ 15 दिन हमको टाइम दीजिए कंटिन्यू, और आप देखिएगा कि आप किस लेवल पे पहुँच गए हैं। तो चलिए, यदि आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे दोस्तों को बता दीजिए कि आज से मैथ की दुनिया में आ गए हैं आप लोग, और सारा के सारा सब्जेक्ट एकदम टाइमली हो। ठीक है? तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।